Now, dear students, today we shall discuss about the topic mirror image of a point. एक्चुअली ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट, बट कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है 1 मार्क्स के लिए. सो हियर लेट अस सी how to define this, how we can find the mirror image of a point with respect to the given axis. First case, mirror image of a point with respect to x axis. मिरर जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं ना अपना इमेज, तो कैसे हमको दिखता है साइंस में, जस्ट लाइक यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दिस इज द वन टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3rd चैप्टर. सो द फर्स्ट केस, किसी भी पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस हमारा मिरर का काम करता है, सो इट इज़ ऑब्टेन by changing the sign of y coordinate while x coordinate remains the same. x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हम किसी पॉइंट का इमेज फाइंड करेंगे तो उसमें x कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट विल चेंज. फॉर एग्जांपल मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P26, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है 26 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इट्स मिरर इमेज इज 2 - 6. यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 एज इट इज़ यहाँ पे हो गया, और 6 क्या है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, ये +6 था तो यहाँ पे -6 हो गया. अगर यहाँ -6 होता तो यहाँ पे +6 हो जाता. अब इसको याद रखोगे, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज़, ओनली वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज and the sign of y coordinate will change. Similarly, second case, mirror image of a point with respect to y axis. तो जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इमेज फाइंड करेंगे तो जैसे यहाँ पे हुआ था उसका y कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रहेगा, is obtained by changing only the sign of x coordinate while y coordinate remains the same. तो इसको एक्सिस से याद रखना, y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट एज इट इज़, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस x कोऑर्डिनेट एज इट इज़, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मिरर इमेज ऑफ P.26 विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 6, क्योंकि वाई एक्सिस में जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज़ 6 है यहाँ पे, तो उसके इमेज में भी वही रहेगा, केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. पर अगर क्वेश्चन में दोनों एक्सिस को एक साथ बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, तो जब दोनों एक्सिस ले लेंगे तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 26 का इमेज 26 ही होगा अगर उसमें ऐड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस. मतलब 3 केस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बोथ एक्सिस. तो जब दोनों एक्सिस को ले लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रहेगा, P26 का इमेज 26 ही रहेगा. तो इस डेफिनेशन को याद रखेंगे, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है. Now let us take one question, additional question other than NCERT book. The 3 vertices of a rectangle ABCD are given. ABCD दिया है रेक्टेंगल, उसमें 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, ABC का दिया हुआ है. Plot these points on a graph paper and find the coordinates of D. ABC को प्लॉट करना है, देन ज्वाइन करेंगे, तो जो पॉइंट हमको देखना है कि D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला केस. एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया, जो भी डायग्राम मिलेगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. मीन्स पहला काम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट दिया है उसमें A 2 2. So on the graph paper you can see here x axis, y axis, इसमें हम लोग नंबर नेम यहाँ पे डाल देंगे.
सो द फर्स्ट पॉइंट इज 2 2 ए, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, वाई एक्सिस 2 यूनिट, सो दिस कोऑर्डिनेट इज ए दैट इज 2 2। फिर बी -3 2, बी यहाँ पे आएगा -3, एक्स इक्वल टू -3 एंड वाई इक्वल टू 2, दिस कोऑर्डिनेट इज -3 2। यहाँ पे इसको -3 2 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली सी पॉइंट दिया -3 5, यहाँ प्लॉट कर देंगे। और इसको चूँकि रेक्टेंगल बोला है, अगर 3 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करके इसको क्लोज फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी पॉइंट बाय ज्वाइनिंग ए बी सी, एंड बिकॉज इट इज़ अ गिवन ए रेक्टेंगल, जब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप देंगे सो इट बिकम्स अ फिगर, रिक्वायर्ड फिगर। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। सो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको एक्स एक्सिस में 2 यूनिट तक, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 5 के सामने, ये 5 लिखा हुआ है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 5, राइट। सो द पहला आंसर तो यही होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन इसका ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, जॉइन देम, we get a rectangle ABCD. Okay, then coordinate of D. With the help of graph paper we can find, with this diagram we can easily find the coordinate of D, and that is 2 and 5. This is the step. इसका 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एंड इन दिस ट्रायंगल, इन दिस रेक्टेंगल, लेंथ हमको एरिया फाइंड करना है तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ इक्वल टू देखिए ए बी, और ए बी कैसे मिलेगा, इधर का लेंथ हो गया ये 2 यूनिट यहाँ तक, और इधर ये 3 यूनिट, -3 है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये 3 यूनिट और इधर 2 यूनिट, तो टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5, 2 + 3 5 यूनिट, ये हो गया। एंड इट्स ब्रेथ बी सी, देखिए बी सी को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा 3 यूनिट। सो हियर बी सी इक्वल टू 3 यूनिट, एंड देयरफॉर इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको एडिशनल क्वेश्चन हम देंगे, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में। Okay, so I think this is the last video of this chapter.